नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवदेश टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं रफ्तार से। रावतसर कस्बे में कृषि विपणन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए हनुमानगढ़ एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि कृषि विपणन विभाग से मिलने वाली छूट पर अपनी रिपोर्ट कर पत्रावली जिला उद्योग केंद्र को भेजने की एवज में डिप्टी डायरेक्टर द्वारा 2 लाख की रिश्वत के लिए उसे परेशान किया जा रहा है। इस पर सत्यापन करवाए जाने के बाद रंगे हाथों डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अभी आरोपी के आवास व अन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। हमें परिवादी ने एक शिकायत दी थी कि उसकी फैक्ट्री को जो कृषि मंडी से जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, वो यहाँ से मंडी से जब फाइल अप्रूव होकर जिला उद्योग केंद्र जाती है, जब इनको वो सरकार की जो छूट है वो मिलनी शुरू होती है, तो इसके बदले यहाँ से जो कार्रवाई की जानी थी, तो उस पर ये आरोपी श्री सुभाष जी सारण इसमें परिवादी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने नियमानुसार उसका मांग सत्यापन करवाया और तत्पश्चात आज ट्रेप की कार्रवाई करते हुए आन को एक परिवादी से 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रेप किया। जोधपुर फ्रांसीसी दल ने पीलवा स्थित श्री नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में शुक्रवार को सांस्कृतिक समारोह के दौरान 37 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। इस दौरान आपको बता दें, विद्यालय के विद्यार्थियों और फ्रांसीसी सैलानियों ने देसी व विदेशी संस्कृति के सम्मिश्रण से ओतप्रोत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। झुंझुनू जिले के सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप व बाइक की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुल्ताना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहदान और ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज ने एक अनूठी पहल की है। देहदान करने वाले परिवारों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है और अब तक 185 देहदान हो चुके हैं और इन तमाम देहदान करने वाले परिवारों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि और भी लोग देहदान करने को लेकर जागरूक हों और देहदान करें, जिससे पढ़ाई में भी फायदा मिलता है। साथ ही कॉलेज जल्द ही सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शुरू करने जा रहा है। फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है जो देहदान करते हैं, मृत शरीर का, अपने परिजनों का जो देहदान करते हैं, उनको हम फेलिसिटेशन करने के लिए कल एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें सुबह 9 बजे स्टूडेंट्स की रैली होगी और 1 बजे माननीय जज साहब जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब पधार हैं और उनके अध्यक्षता में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। उसके अंदर करीब 185 जो अब तक हमें बॉडी जो मिली है, उनके परिजनों को हम एक थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में न केवल ये हम अपना ये कृतज्ञता उनको बता रहे हैं कि आपने जो बॉडी डोनेट की, आपने अपने प्रियजनों की अंतिम संस्कार न करते हुए और हमारे इंस्टीट्यूट को आपने जो बॉडी दान की, उससे हमारे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत ही फ़ायदा मिला, जिससे वो पढ़ लिख के आज डॉक्टर बन रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये उनका ये जो कदम है, ये बहुत ही अनुकूल है और इसके अंदर में हम ये चाहते हैं कि इस कदम को अप्रिशिएट करें और इसी कदम को देखते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे लोग भी इसको फॉलो करें। एक तो ये है, दूसरा ये चीज़ है कि इस प्रोग्राम के साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है, उसके लिए भी लोग मोटिवेट हों। इसी का एक पार्ट है, जिसमें जो ब्रेन डेड जो हो जाता है शरीर, उसके जो काम, जो प्रत्यारोपण करने वाले जो अंग हैं, उनको निकाल के जिस मरीज को ज़रूरत है उसमें यदि लगा दिया जाए तो एक मृत प्राय शरीर होता है, जिसको ब्रेन डेड बोलते हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट डेड, दिमाग से कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे का यदि एक मृत प्राय शरीर से अपन 10 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा पर्पस है। थैंक यू। भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित अलवर तिराहे पुलिया पर डस्ट से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेलर में भरी डस्ट सड़क पर फैल गई। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। इस दौरान एनएचएआई प्रशासन ने साधन ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने स्वयं के स्तर पर निजी जेसीबी मंगवाकर डस्ट हटवाने का कार्य शुरू करवाया।
आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान ईदगाह में आयोजित 26वां सालाना जलसा जश्न दस्तारे में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत की। इस मौके पर मंत्री ने संबोधित किया और मदरसे के विकास कार्यों के लिए खाजूवाला व दंतौर में विधायक निधि कोष से 10-10 लाख देने की भी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट घोषणा में खाजूवाला को बड़ी सौगात मिली है। ऐसे में 4 सालों में बड़े विकास कार्य खाजूवाला विधानसभा में हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बजट के अंदर खाजूवाला में सबसे बड़ी सौगात कि एडीजे कोर्ट दिया है, पिछले बजट में एससीजीएम दिया था और नगर पालिका में 25 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए दिए हैं और बल्लर से खाजूवाला सड़क, खाजूवाला से 365 सड़क और कालासर से धोलेरा, मादेवाड़ी से 507 है। तो हमारी जो महत्वपूर्ण सड़कें थी वो भी इस बजट में देने का काम किया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पूगल में 132 जीएसएस और बाणसर में भी 33 केवी का जीएसएस देने का काम हुआ है। कुल मिला के ये है कि हमने जो भी मुख्यमंत्री जी से मांगा है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है बजट के अंदर देने का काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 20 साल में जो खाजूवाला क्षेत्र में नहीं मिला वो इस 4 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना था, उसके बावजूद भी जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बजट खाजूवाला विधानसभा में दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। अलवर जिले के खेड़ली के रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक विवाहिता अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई और आत्महत्या कर ली। महिला दोनों बच्चों को स्कूल से ड्रेस सिलवाने के बहाने अपने साथ लेकर आई थी। परिजनों के अनुसार महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शवों की शिनाख्त की गई। मामले की सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल कर्मी और सीओ कठुमर, खेड़ली थानाधिकारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल लाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।